किसी कामयाब आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। मेरे दो मेहमान हैं जिनकी कामयाबी के पीछे और उनके पीछे भी एक स्त्री का हाथ है, लेकिन वो दोनों उसको बोलते रहते हैं ओ स्त्री कल आना। वो पार्ट 1 में था, पर पार्ट 1 के एंड में भी फिर हमने चेंज कर दिया था। हमने कहा था ओ स्त्री रक्षा करना। तो उसके बाद हमको समझ आई ये बात कि ये तो अच्छी वाली स्त्री है, इनको नहीं जाने देना चाहिए। स्त्री ज्यादा बेहतर थी या ये सरकटा बेहतर है? नहीं सर, स्त्री तो मेरी फेवरेट है। पार्ट 2 में खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। रियल लाइफ में आप दोनों को भूत से डर लगता है? घबराहट तो होती है ऑफ कोर्स। 100%। आपने भूत देखा है, कुछ महसूस किया है रियल लाइफ में? ये दोस्त के घर पे गए, बाथरूम में ना ऐसे सामान गिरता रहता है, उसी मोमेंट पे टक 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 एक नॉक आना हल्का सा। आप दोनों का स्ट्रगल कैसा है? पर मुझे आज भी याद है, मैं 18 रुपए थे मेरे अकाउंट में और मेरा एक दोस्त था, उसके अकाउंट में 21 रुपए थे। काफी सारे ऑडिशंस करने पड़े क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा चाहता नहीं था कि मेरे साथ फिल्म करे। सब कुछ हो गया, लुक टेस्ट हो गया, पोस्टर शूट हो गया। अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि आप उस फिल्म का हिस्सा ही नहीं हो। ओह वाह। हाँ। आपको याद है पहली फिल्म के लिए पैसे कितने मिले थे? हाँ, पापा यार ये क्या कर रहे हो यार, तुम लड़कियों के पीछे क्यों भागते हो, उनकी साड़ी क्यों खींचते हो, या इस तरह के बातें स्कूल कॉलेज में लोग बोलते थे आपको? जब बापू घर पे, मैं उनको बापू बुलाती हूँ, तो जब बापू घर पे आते थे तो ये रियल लाइफ में कैसे है? ये रियल लाइफ में what a sweet girl, यार। I wish I could marry her. ओह, Yeah, and then she was like, you're that girl. कि आपके जीवन में आपकी लव स्टोरी इसके बारे में हम कब पूछ पाएंगे? आप क्या जानना चाहते हैं? People gifted me like flats and cars. Like what? ये सब लोग तो शादी में भी नहीं आए थे जिनके उन्होंने गिफ्ट लिखे हुए। आपने सीन करने के पहले बताया था? हाँ, पहले बता दिया कि भाई बेटा स्क्रीन पे नंगा दिखेगा तो घबरा मत जाना। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को, किसी भी बात को थोड़ा सा टॉप एंगल पर जाकर देखते हैं ताकि चीज़ों को थोड़ा बेहतर ढंग से समझ पाएं, थोड़ी वृहद तस्वीर देख पाएं। और आज जो हमारे साथ दो मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं और बहुत ही अलग हैं। और मैं अलग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अमूमन सुना होगा कि किसी कामयाब आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। मेरे दो मेहमान हैं जिनकी कामयाबी के पीछे और पुरुष और महिला हैं और उनके पीछे भी एक स्त्री का हाथ है, लेकिन वो दोनों उसको बोलते रहते हैं ओ स्त्री कल आना। ऐसा क्यों करते हैं? हमारे साथ राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। Thank you so much. लेकिन आप दोनों शायद पहले ऐसे होंगे जो स्त्री कामयाबी दे रही है उसको कह रहे हैं ओ स्त्री कल आना। हाँ, देखो पार्ट 1 में था, पर पार्ट 1 के एंड में भी फिर हमने चेंज कर दिया था। हमने कहा था ओ स्त्री रक्षा करना। तो उसके बाद हमको समझ आई ये बात कि ये तो अच्छी वाली स्त्री है, इनको नहीं जाने देना चाहिए। तो हमने उनको बोला कि आप नहीं रहना और रक्षा करना हमारी। और अभी ओ स्त्री आ गई और जबरदस्त आई है। मैं दर्शकों को बता दूं, स्त्री पार्ट 2 आ गई है और मेरे ख्याल से इस साल की सबसे बेहतरीन एडवांस बुकिंग के बारे में हम सुन रहे हैं कि 40-50 करोड़ की तो एडवांस बुकिंग हो गई है। खुलने में फिल्म जो है वो 50-60 करोड़ टाइप कमा लेगी। तो स्त्री ज्यादा बेहतर थी या ये सरकटा बेहतर है? नहीं सर, स्त्री तो मेरी फेवरेट है। वो इतनी प्यारी सी जो हमारी घोस्ट थी पार्ट 1 में, स्त्री, उसमें एक शॉट है टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स जब मैं उनकी आंखों में देख रहा हूँ और वो भी देख रही हैं और वो उनका फिर फेस सही होने लग जाता है धीरे धीरे। तो इतना प्यार था, इतना इनोसेंस था उस फेस में। जो उनकी बैक स्टोरी भी ऑफ कोर्स कि वो एक चंदेरी वहाँ वैश्या हुआ करती थी और उसको मार दिया, जला दिया था। वो इतनी प्यारी थी ना। तो आई थिंक मेरी तो फेवरेट स्त्री है यार। सरकटा बहुत राक्षस आदमी है। ऐसा है, सरकटा बहुत राक्षस आदमी है। सरकटा है क्या? क्योंकि उसमें हमने ट्रेलर में देखा कि सरकटा के बारे में जो आपके पास सबसे अच्छी जानकारी वो ये है कि सरकटा का सर कटा हुआ है। हाँ। तो सरकटा जो है अभी पार्ट 2 में खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। तो चंदेरी में जो अभी दोबारा क्या कहते हैं, खौफ फैला हुआ है, तो सरकटे की वजह से है या और क्या है उसमें, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, पर डेफिनेटली और ज़्यादा थ्रेट बढ़ चुका है और लोगों को मजा आने वाला है उस थ्रेट में भी। लोगों ऑफ कोर्स बिकॉज़ कॉमेडी तो है। 1 तो बहुत ही शानदार थी। आदमी खो जाता है और मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, फिर भी मैं स्त्री 1 देखने गया और आदमी फिल्म कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। करेक्ट। तो अपने आप में बहुत ही शानदार था। थैंक यू। ये लेकिन वो जो स्त्री गई और सरकटा आया, इसमें 6 साल क्यों लग गए? उसका सर काटने में टाइम लग रहा था, क्या हो रहा था? नहीं, आई थिंक एक सही कहानी क्रैक करना बहुत जरूरी था। क्योंकि अमूमन होता है कि एक फिल्म सक्सेसफुल हुई है तो फटाफट से दूसरी बना दो उसका सीक्वल, क्योंकि इनकैश कर लो सक्सेस को।
हमारे ये था, हमारे बहुत थोड़े जो है प्योरिस्ट लोग भी हैं ना। अमर जो हमारा डायरेक्टर है वो जल्दी में कुछ नहीं करेगा जब तक सही कहानी क्रैक नहीं होगी कि हाँ, क्योंकि हम सबको पता है स्त्री 1 को इतना प्यार मिला है, तो स्त्री 2 की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं लोगों के दिल में। तो था कि जब तक सही कहानी नहीं मिलेगी हमको, ऐसा कुछ जल्दी में नहीं है बनाने को, तो हम तभी बनाएंगे। तो ये कहानी क्रैक हुई जो स्टार्ट ही होती है स्त्री 1 के लास्ट शॉट से। तो एक सीक्वल, ये सच मायने में एक सीक्वल ही है जो उसी कहानी को, उन्हीं किरदारों को आगे लेके जा रहा है। तो आपने श्रद्धा जब सुना ये स्त्री 2, आप दोनों साथ बैठ के नरेशन हुआ था या अलग अलग हुआ, और पहला थॉट क्या था कि यार ये सही में लग रहा है 2 आएगी तो अच्छा करेगी? नहीं, तो कहानी अलग अलग ही, मतलब मैंने अलग सुनी और हम दोनों ने अलग सुनी, और आई डोंट थिंक कि ये कहानी सुनते हैं, ये हाँ, मैंने पढ़ते पढ़ हैं। ली। हाँ, तो मैंने अलग सुनी, और स्त्री पहला ही भाग इतना क्या कहते हैं, दिलचस्प, एंटरटेनिंग था, और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फिल्म है मेरे लिए। तो 6 साल, मतलब मुझे लगता है कि इतनी अच्छी बात है कि किसी ने सेटल नहीं किया कि मतलब चलो एक कामयाब पिक्चर है तो ऐसे ही एक सीक्वल बना लेते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान चीज़ होता है। सही कहानी के लिए रुकना, उसको लिखना, पेश करना, तो उसमें वक्त लग गया, और मैं गर्व से ये कह सकती हूँ कि स्त्री 2 का हिस्सा बनके भी वैसी ही फीलिंग आ रही है, स्त्री 1 जैसे ही, वैसा ही बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि स्त्री ऐसी पिक्चर रही है जो हॉरर कॉमेडी के थ्रू आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी देती है। तो एज एन एक्टर उस टाइप की फिल्म का हिस्सा बनना बहुत बड़ी बात है मेरे आप लोग लिए। जो फिल्म शूट करते हैं, ये हॉरर मूवी को शूट करना थोड़ा बाकी फिल्मों से अलग और डिफिकल्ट होता है कि किसी चीज को इमेजिन करना कि भाई भूत है और उसके साथ सीन करना? नहीं, आई थिंक हमारे लिए मे बी शायद इतना नहीं, लेकिन हाँ, टेक्नीशियंस के लिए काफ़ी टफ होता है, बिकॉज वीएफएक्स में बहुत काम होता है। उस घोस्ट को आप क्रिएट कर रहे हो, उस तरह का माहौल बनाना उस सेट पर जाकर कि वो लगे कि थोड़ा ईरी सा एक माहौल बनाना, तो प्रोडक्शन डिज़ाइनर के लिए बहुत टफ होता है, डीओपी के लिए टू लाइट अप दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। हम लोग के लिए इतना नहीं होता, बिकॉज हम लोग को तो, हमारे लिए एक इमोशन है, फियर, तो हम लोग को तो इमोशन पोर्ट्रे करना है, और ऑफकोर्स लिखा हुआ दिया गया है, राइटिंग है हमारे सामने कमाल की एक। बट आई थिंक बाकी लोग, फॉर द होल टीम, इट्स प्रीटी टफ। तो आप अभी उन्होंने कहा कि आप नरेशन सुनते नहीं, आप सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। इसकी कोई वजह? हाँ, मुझे नरेशन सुनने में मज़ा नहीं आता, मुझे कहानी मैं पढ़ना चाहता हूँ। सुनने में आई थिंक बचपन में हम कहानी सुनते थे, नानी जो बोलते हैं ना, नानी कहानी, कि हमें नींद आ जाए ना, नींद के लिए कहानी सुनते थे, तो मुझे सच में नींद आ जाती है जब कोई मुझे नरेशन देता है ना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यार मैं पढ़ूंगा वो ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों को इसका भी अभी अंदर से एंजाइटी है क्या? क्योंकि जो मैंने ऐसे शुरू में लाइटर नोट में कहा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, आप दोनों के पीछे स्त्री का हाथ है। आपकी शायद पहली 100 करोड़ क्लब वाली फिल्म स्त्री थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपकी भी पहली थी? नहीं, नहीं, आपकी आ चुकी थी पहले। हाँ, तो वो एक एंजाइटी है कि भाई सीक्वल ला रहे हैं, इतना कमाया था, इतना नाम हुआ था, वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं, मुझे लगता है कि ऑडियंसेस को जब एक फिल्म पसंद आती है, तो स्त्री 1 के साथ यही हुआ कि मतलब ऑडियंसेस को बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत एंटरटेन हुए, तो वो बिजनेस में आपको दिखता है। तो वैसे ही मेरी तो उम्मीद यही है कि जिस तरह की फिल्म स्त्री 1 थी, जो जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज को एंटरटेनिंग तरीके से आप दिखा रहे हैं ऑडियंसेस को, वैसे ही उम्मीद रखती हूँ इस फिल्म के साथ भी। और ऑडियंसेस का प्यार का मतलब होता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धमाल करती है, कमाल करती है मोस्टली। तो तो यही आपके लिए मायने रखता है नहीं रखता कि फिल्म कितना कमा रही है, या लोगों ने कह दिया पसंद किया अच्छा है? जैसे हम लोग न्यूज़ में बोलते हैं कि टीआरपी उतना मायने नहीं रखती, लेकिन बैक ऑफ द माइंड चीज़ें चलती हैं कि हाँ भाई टीआरपी क्या आई नहीं आई। आपके लिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना मायने रखता है? मेरे लिए एक्चुअली सबके लिए मायने रखता है कि आप, पहली बात जो है कि फिल्म को अगर प्यार मिलता है ना, तो वो सबसे बड़ी कामयाबी महसूस होती है मेरे हिसाब से, और वो बिजनेस में ट्रांसलेट होता है। तो मैं ये चाहूँगी कि लोगों को वैसा ही इम्पैक्ट मिले स्त्री 2 के साथ। तो यस। आपके लिए मायने रखता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? क्या वहाँ ऐसा बॉलीवुड के अंदर माहौल है कि अरे इसकी फिल्म में तो पैसा कमाती है तो ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है?
2 क्वेश्चन आपके। पहले वाला मैं जवाब दूंगा कि अ, सिर्फ वो चीज़ मायने नहीं रखती है। आई थिंक उससे पहले ज़्यादा मायने रखता है कि मैं जो फ़िल्म का हिस्सा हूँ, आई शुड बी प्राउड ऑफ दैट फ़िल्म, कि मुझे बहुत गर्व होना चाहिए उस फ़िल्म पे कि यार ये वो फ़िल्म है जो लोग याद रखेंगे, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी याद रखेंगे। और कि मुझे बहुत मज़ा आया ये काम करके। वो प्रोसेस एन्जॉय करना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। उसके बाद बॉक्स ऑफिस पे क्या होता है, आई थिंक वो फ़िल्म की डेस्टिनी होती है। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा वो किसी को पता नहीं होता कि क्या चलने वाला है, क्या नहीं चलने वाला। हमको नहीं पता था कि स्त्री वन जो है इतनी बड़ी सक्सेस होने वाली है। हमने बहुत प्यार से एक फ़िल्म बनाई थी और रिलीज़ कर दी थी, और लोगों को इतनी पसंद आई कि लोगों ने उसको हाथों हाथ ले लिया। तो इसका भी आई थिंक हमको ये है कि हाँ, लोगों को पसंद आया यार। जितना प्यार स्त्री वन को मिला था, उम्मीद करते हैं कि उतना ही प्यार स्त्री टू को भी मिलेगा। और क्योंकि लोगों ने इस फिल्म को अपना बना लिया है कि हाँ। हर कोई स्त्री के मीम्स, स्त्री की बातें, स्त्री के डायलॉग। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि कोई काम नहीं कर रही होती है मेरी वाइफ या मेरी सिस्टर, या मेरा भाई काम नहीं कर रहा होता, तो मैं बोलती हूँ विक्की प्लीज। तो ये सब आम जिंदगी के डायलॉग बन गए हैं, ये सब जो है हमारी फिल्म के डायलॉग्स। तो आई थिंक वो प्यार मिले, वो सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट जो है। दूसरा पार्ट था, बॉलीवुड के अंदर लोग आपकी फिल्म का बिजनेस कैसा है, इसके हिसाब से आज आपको रिस्पेक्ट कितनी देनी है तय करते हैं। नहीं, आई थिंक रिस्पेक्ट का बॉक्स ऑफिस को लेने देना है नहीं। रिस्पेक्ट तो इंसान की है। वो आपका बिजनेस में भी शायद उस पर डिपेंड करता है, पर रिस्पेक्ट डिपेंड नहीं करती है। वो 2 अलग चीजें हैं। आई थिंक बिजनेस मॉड्यूल और रिस्पेक्ट, दे आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स। लेकिन रियल लाइफ में आप दोनों को भूत से डर लगता है? घबराहट तो होती है ऑफ कोर्स। 100% मतलब जितना भी कहूँ कि ऑफ कोर्स मतलब एक जो साइड है मेरे अंदर की, अच्छा अभी तो मैंने एक इतना पावरफुल किरदार निभाया है, चोटी के साथ झगड़ा किया है और वो सब, तो मतलब एक साइड बोलता है कि अरे मैं तो एकदम शक्तिशाली हूँ, लेकिन असल जिंदगी में अगर भूत आ गया सामने तो किसी को भी डर लग जाएगा। आपने भूत देखा है, कुछ महसूस किया है रियल लाइफ में? महसूस नहीं, मतलब हाँ, 1-2 बार ऐसा कुछ आवाज, कुछ दरवाजे के नॉक की आवाज, कोई कहानी सुना रहा है, एक दोस्त के घर पे के बाथरूम में ना ऐसे सामान गिरता रहता है, देन उसी मोमेंट पे टक 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 एक नॉक आना हल्का सा। तो ये एक्सपीरियंस किया है। और बाकी दोस्त यार, आई थिंक वो सब, वो जो कई रातें ऐसी ऐसी वाली होती हैं कि जिसमें आपको नोइंगली अननोइंगली आपको लगता है कि ये वाले किस्से आज इन पे बातें करते हैं। हाँ। आप लोग भूत की फिल्में देखते हैं? मैं अगर देखता इतना हूँ, मैं देखते देखता हूँ, हैं, मुझे आप नहीं, देखती हैं? मैं हॉरर फिल्में ज़्यादा बिल्कुल नहीं देखती। अगर किसी ने कोई प्लान बनाया और अगर मुझे लगा कि मैं उस वक़्त कुछ नहीं कर रही हूँ, शायद मैं देख लूँगी। मुझे याद है, मैं बचपन में एक फिल्म आई थी, अगर आपको याद हो, भूत की अंग्रेजी फिल्म आई थी, एविल डेड। हाँ, ऑफकोर्स ऑफकोर्स। बहुत भयानक थी। या। और मुझे देख के, मतलब मैं छोटा था उस वक्त, तो मुझे हाँ। बुखार आ गया। अच्छा। इतना ज्यादा मैं डर गया भूत की फिल्मों से, और मैं अभी भी भूत की फिल्में नहीं देखता। मुझे लगता है लास्ट जो मैंने भूत वाली देखी होगी वो स्त्री ही देखी होगी और तो शायद नहीं देखी होगी, क्योंकि उसमें ह्यूमर भी था और उस तरह की चीजें नहीं थी, तो वाली बात है। लेकिन थोड़ा अगर बाकी चीजों पे भी चर्चा करें, स्त्री की हम बात कर रहे हैं, बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, एक बहुत कमाल की चीज आप दोनों की जो ऑन स्क्रीन जोड़ी है वो भी बहुत शानदार है। और जो हम फिल्मों में देखते हैं और कहते हैं कई बार कि बहुत पैसे वाली लड़की, थोड़ा गरीब घर से आया हुआ लड़का, और दोनों का प्यार हो गया और एक कहानी बहुत शानदार बनती है, लेकिन उन दोनों के अपने स्ट्रगल होते हैं। आप दोनों का स्ट्रगल कैसा है? मतलब आपका एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से निकल के और यहाँ तक पहुँचना, वो स्ट्रगल, और आपका फिल्मी बैकग्राउंड से रहते हुए लोग सोचते हैं उनका क्या स्ट्रगल होगा, सब तो ऐसे ही मिल गया होगा, तो वो थोड़ा स्ट्रगल अगर आप अपना बताएं। नहीं, बहुत स्ट्रगल था सर। मतलब मैं सिर्फ मुंबई के स्ट्रगल की नहीं, आई थिंक जिंदगी में बहुत स्ट्रगल रहा। यू नो, to come from middle class life was not easy, and to still have that dream that one day I want to be a film actor, मुझे मूवीज में एक्टिंग करनी है। तो उसमें मुझे पता था बहुत मेहनत है, बहुत लोग आते हैं, सबके साथ शायद होता भी नहीं है। तो आई वॉज रेडी फॉर दैट ऑल्सो कि यार मैं लेकिन रहूँगा इधर ही, कुछ ना कुछ करते रहेंगे मुंबई में, बिकॉज बहुत जेन्युइनली फेल इन लव विद द आर्ट फॉर्म। मुझे बहुत अच्छा लगता था स्टेज पर अलग अलग किरदार जीना और फिल्म्स देखना, उनकी कहानियों का हिस्सा बनना, उसमें खो जाना उन कैरेक्टर्स में, उन एक्टर्स में। तो मुंबई जब आए तो ऑफकोर्स फिनेंशियली स्पेशली बहुत अलग सिटी है कंपेयर टू गुड़गांव, उस टाइम का गुड़गांव, 2008 का गुड़गांव। तो तो घर वालों ने फिनेंशियली कहा नहीं बहुत टफ कहाँ था। जा रहे हो, फिल्मों में क्या होगा नहीं होगा? नहीं, दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, बिकॉज मैंने थिएटर शुरू कर दिया था अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ दिल्ली में। मैं कॉलेज में थिएटर करता था, फिर मैं जाके शाम को मंडी हाउस में थिएटर करता था, श्री राम सेंटर में। फिर मैं FTI गया, फिल्म इंस्टीट्यूट गया पुणे, वहाँ पे पढ़ाई की, एक्टिंग की।
2-2.5 साल, फिर मुंबई आया जब 2008 में। तो दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव कि लाइफ में जो करना है, यू टेक योर डिसीजन, व्हाट यू वांट टू बी। आप जिसके बारे में पैशनेट हो, फॉलो योर हार्ट, डू दैट, बट डू इट सिंसियरली, डू इट लाइक विद अटमोस्ट हार्ड वर्क। वो हमेशा से मुझे सिखाया गया था। तो आप मुंबई किस साल आए? 2008 8 में। 2008 और आपको पहली फिल्म कब मिली? 2010 में LSD, लव सेक्स और धोखा। तो वो 2 साल का स्ट्रगल में कभी ऐसा लगा कि वापस जाते हैं? वापस जाते तो कभी नहीं लगा, लेकिन ये था कि यार आई होप यार कुछ हो जाए वर्कआउट, यू नो। देयर वर टाइम्स व्हेन देयर वाज नो मनी। मतलब एक बार मुझे आज भी याद है, मैं 18 रुपये थे मेरे अकाउंट में, और मेरा एक दोस्त था, उसके अकाउंट में 21 रुपये थे, और हम दोनों में बैचमेट थे। तो ये था कि अभी खाना कहाँ से खाएंगे यार, पैसे ही नहीं बचे। देन ऑफ कोर्स FTI की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो यू कॉल समवन कि यार लिसन, तुम्हारे यहाँ खाना बना है क्या, हम आ जाएं? ऑफ कोर्स आ जाओ। बट फैमिली ने जितना सपोर्ट हो सकता था फिनेंशियली भी, मदर ने वो किया जितना भी वो कर सकते थे वहाँ से। बट प्लान कभी वापस जाने का तो कभी नहीं था। और आपको याद है आपको पहली फिल्म, पहला ब्रेक मिला कैसे? वो हुआ क्या? हाँ, ऑफ कोर्स ऑडिशन। मैंने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने कि दिवाकर बैनर्जी एक फिल्म प्लान कर रहे हैं, लव सेक्स और धोखा, और उनको न्यू कमर्स में सोच रहे हैं लेने का। तो यार मुझे इसका हिस्सा बनना है यार, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके पहले ऑफ कोर्स 100 ऑडिशन दे चुके थे, तो उन तक पहुंचने का जरिए था कि ऑफिस जाएं। उनके ऑफिस गए तो वहाँ पे बोला कि नहीं अरे यहाँ नहीं कास्टिंग होती, कास्टिंग डायरेक्टर है उनसे मिलो। तो कौन है मैम? अतुल मोंगिया, उनका नंबर। नहीं नंबर नहीं हम दे सकते। ले वो अच्छा। तो अपनी एक स्टोरी बना के घूमता था मैं कि मैंने काम किया FTI में, ये ले लीजिए। अच्छा हाँ ठीक है लाओ, वो रख ली होगी उन्होंने। फिर अतुल मोंगिया को ढूंढो, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो उनको ढूंढा। एक कॉमन फ्रेंड मिला जो उनको जानता था, उससे नंबर लेके बार बार मैसेज करना, और बार बार ये रिप्लाई आना कि हाँ पिक्चर्स मेल कर दीजिए। ऑफ कोर्स उनको भी हज़ारों मैसेज आते होंगे। तो टिल वन डे इज लाइक कि अच्छा भाई तू आ जा, ऑडिशन दे दे। मैं हासिल करता रहा, उनके पीछे बढ़ा रहा, और फिर वो ऑडिशन से आपको चीज़ें शुरू हुई। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, टिल वी गॉट दैट फन फोन कॉल वी ऑल वेट फॉर इन मुंबई। और आपको याद है पहली फिल्म के लिए पैसे कितने मिले थे? हाँ, 11,000 रुपये। 11,000? हाँ, उससे कितने दिन काम चला फिर? उससे तो क्या ही काम चलेगा। महीना चल गया होगा आई थिंक। महीना चल गया होगा। लेकिन हाँ, फिल्म मिल गई, मतलब बोहनी हो गई जिसको हाँ, कहते हैं। ऑफ कोर्स शुरुआत सबसे बड़ी चीज़ वही होती है कि उस शहर में बाहर से आप आए हो, कोई जानते नहीं, कुछ नहीं, और वो पहली फिल्म मिलना, वो भी दिवाकर बैनर्जी के साथ, एकता कपूर के प्रोडक्शन में। सो लाइक थैंक यू गॉड, या लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। श्रद्धा, आपका स्ट्रगल, ऐसे दिन आपने तो शायद नहीं देखे होंगे, 18 रुपए बच्चे, 21 रुपए बच्चे, लेकिन जो स्टार किड्स हैं उनका अपना एक स्ट्रगल होता है। आपको याद है वो स्ट्रगल कैसा था पहली फिल्म तक का? तो मैंने मम्मी पापा को बोला था कि मैं कॉलेज छोड़ना चाहती हूँ, और मैं एक बापू, मेरे पिता को मैं बापू बुलाती हूँ। बापू, मैं आपकी तरह एक एक्टर बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा आपको कॉलेज छोड़ना है, पक्का आपने सोच लिया कि आपको छोड़ना है? मैंने बोला हाँ बिल्कुल मैंने सोचा है। तो मम्मी पापा दोनों से बात की, और उन्होंने बोला ठीक है, छोड़ दो कॉलेज। और पापा ने बोला कि मम्मी पापा दोनों ने बोला कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और पापा ने ये भी बोला कि मैं तो किसी को फ़ोन वोन नहीं करने वाला, जो करना है आपको खुद करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया, जैसे मैं दिल्ली से, उनकी जो जर्नी रही है वो बहुत कमाल रही है। तो फिर मैंने बोला हाँ बिल्कुल, मैं भी ऑडिशन दूंगी और कोशिश करूंगी कि मुझे भी मेरी पहली फिल्म मिले। तो मैंने ऑडिशंस दिए, और मैं बहुत भाग्यशाली थी कि मुझे मेरी पहली फिल्म मिली उस ऑडिशन के थ्रू, जो थी 3 पत्ती। और फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। वो कामयाब नहीं रही, और दूसरी फिल्म भी कामयाब नहीं थी। फिर काफ़ी सारे ऑडिशंस करने पड़े, क्योंकि उस वक्त कोई मतलब ऐसे चाहता नहीं था कि मेरे साथ फिल्म करे, क्योंकि ख़ास तौर पे अगर आप फ्लॉप फिल्म का बैगेज लेके आपकी शुरुआत रही है, तो बहुत ही कठिन होता है आपको अगली फिल्म मिलने के लिए। फिर मेरी लाइफ में पता नहीं मोहित सूरी को क्या लगा, और उन्होंने वो क्या कहते हैं बिलीफ दिखाया। और मैंने उनसे पूछा भी यार कि मतलब सिर्फ आप ही मेरे साथ काम करना चाहते हैं? और उन्होंने बोला कि हाँ, एक बार हमारी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने कहा कि मैं चश्मा डाल के बैठ के उनसे बातें कर रही थी, कहीं पे हम मिले थे। और फिर उन्होंने बोला कि उस वजह से
मैं चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्रन कैरेक्टर मुझे चाहिए मेरी फिल्म में, मैं चाहता हूँ कि आप करें। तो फिर वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और उसके बाद जैसे आपको आपकी फ़िल्म कामयाब होती है और ऑडियंसेस का प्यार मिलता है, आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो मुझे लगता है एक जो नेपोटिज्म की बात होती है, कई बार बड़ी चर्चा होती है, लेकिन लोग दूसरा एंगल ये नहीं देखते कि ठीक है, आपके साथ शायद ये स्ट्रगल नहीं है कि आपको मोहित सूरी का नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो हो सकता है मिल जाएगा, कोई दे देगा कि हाँ ये मोहित सूरी का नंबर ले लो, या ऑडिशन में आपको बुला लेंगे कि मैं श्रद्धा बोल रही हूँ तो अच्छा ठीक है आ जाओ, इस दिन आ जाओ। लेकिन 2 फिल्में 3 फिल्में जब नहीं चलती हैं तो फिर कोई नहीं देखता कि आप शक्ति कपूर की बेटी हैं या बिल्कुल नहीं भी है। नहीं। Of course. उसके बाद भाई सबको अपना अपना पैसा कमाना आपका है, काम ही बोलता सबको है। काम आपका करना है। काम ही बोलता है और मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप या किस फैमिली से आते हैं। ऑडियंस डिसाइड करती है, शायद आपको पहली वाली अपॉर्चुनिटी मिल जाए, दूसरी मिल जाए, लेकिन अगर आपका काम नहीं अगर आपके काम को लोग अप्रिशिएट नहीं करते, आपकी फ़िल्में अप्रिशिएट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं होती, तो आप कुछ भी कर लो, आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। एक और चैलेंज क्या ये होता है कि जब आपके आसपास, आपके तो पूरे आसपास जितने लोग देखिए, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, कोई कुछ है, और जब आपकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं और आप घर जाते हैं, भाई जैसे इनके घर पे जाएं या मेरे घर में कोई न्यूज़ वाला नहीं है, तो वो उस तरह से न्यूज़ को एनालाइज नहीं करते, आपकी फिल्मों को एनालाइज नहीं करेंगे, उनको लड़का आ गया स्क्रीन पे, चलो ठीक है। आपके घर में क्या ये दिक्कत थी कि आप जिधर देखें उधर एक सक्सेसफुल आदमी दिख रहा है, उसकी आंखें क्या सवाल पूछती थी, या आपको लगता था कि पूछ रही हैं कि हमने कर दिया, तेरे से क्यों नहीं हुआ बेटा, या मैं परिवार का नाम नीचे तो नहीं ले जा रही, ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली उल्टा हुआ था क्योंकि मेरी दूसरी फ़िल्म के बाद मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया था और मेरे पिता, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि ये कुछ नहीं होता, आपको ट्राई करना है और ऑडिशंस देने हैं और रिजेक्शन फेस करना है, क्योंकि बहुत ऑडिशंस दिए मैंने और लोगों को ऐसे लगता है कि अगर आप फिल्म फैमिली से हो तो आपको सब आसानी से मिल जाता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता, सबकी इंडिविजुअल जर्नी रहती है। तो मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा हौसला मिला मेरे माँ बाप से। मेरी दूसरी फ़िल्म के बाद जो फ्लॉप थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ट्राई तो करना है। और बहुत बार ये हुआ कि मैंने ऑडिशंस दिए और मुझे वो फ़िल्म मिली और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा अभी हम चाहते हैं कि हम किसी और को कास्ट करें। अच्छा, जी, बिल्कुल। जैसे कोई उदाहरण? मतलब मैं फ़िल्म का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ये सच कहूँ तो ये होता है और तब भी मैं कहती हूँ कि मुझे सच में ऐसा नहीं लगता कि मेरा कोई स्ट्रगल हुआ है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे आज भी वो मौके मिलते हैं कि मैं अपने सपने को जीऊँ एज़ एन एक्टर। तो कितने सारे लोग हैं जितना जो इतना ट्राई करते हैं और उन्हें अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती। तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा फॉर्च्यूनेट मानती हूँ। बिल्कुल। आपके साथ राज ये हुआ कि फिल्म आई और हाथ से चली गई, ऐसा भी हुआ? हाँ, हुआ। जैसे कोई फिल्म आपको याद है? हाँ, ऑफ कोर्स, अगेन विदाउट टेकिंग नेम्स। हाँ, 2 बार हुआ। एक बार मेरे साथ भी 2 बार 2 हुआ बार? है। एक बार तो फिल्म मतलब साइन हो गया, सब साइन हो, कॉन्ट्रैक्ट आ गया मेरे पास कि साइन करना है। डायरेक्टर से काफ़ी मीटिंग्स हो गई और अच्छी बड़ी फिल्म थी, पोस्ट काय पूछे। एंड देन यू गेट टू नो कि नहीं, यू बीन रिप्लेस्ड बाय समवन एल्स। ओके। एंड देन अनदर टाइम इट हैपेंड कि सब कुछ हो गया, लुक टेस्ट हो गया, पोस्टर शूट हो गया, एंड देन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि आप उस फिल्म का हिस्सा ही नहीं होने। ओह! ओह वाओ! हाँ। या न्यूज़पेपर में? हाँ। मतलब इतनी भी कर्टसी नहीं कि बता रहे हैं कि आपको हटा दिया है, या मतलब किसी और को ले लिया है? ये तो थोड़ा निर्मम है। पर मुझे तो लगता है कि ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, जैसे मैंने केक भी काटा था और बहुत सेलिब्रेशन भी किया मेरे साथ कि अरे आप इस फिल्म का हिस्सा हो और हम बहुत खुश हैं कि आप इस फिल्म का हिस्सा हो, और फिर सडनली वो चेंज करते हैं तो उस वक्त बहुत बुरा लगता है। लेकिन अभी जब मैं देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड मेरे लिए मेरी जर्नी में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं टू मेक मी हु आई एम टुडे। एंड एक कहावत है ना कि फेलियर, रिजेक्शन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। तो मेरा ये मानना है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि फेलियर ना जो जीवन ने आपके लिए आगे स्टोर करके रखा है, उसके लिए आपको तैयार कर रहा होता है। मतलब या मेंटली
100%। इमोशनली आपको हाँ। जिस लेवल पे वहां होना चाहिए करेक्ट। उसके पहले वो लाइफ आपको तैयार कर रही होती है, और जब आप वहां पहुंच के पलट के देखते हैं तब समझ में आता है यार अगर मैं उस मोड में या उस फेज में यहाँ पहुंच गया होता तो शायद हैंडल नहीं कर या पाता। तो वो चीज होती है और जब- अभी अभी तो मैं भी ऐसे भी सोचती हूँ कि मतलब होता है शायद उन पे कुछ प्रेशर हो कि उन्होंने ये डिसीजन लिया, शायद तो अभी वो उस टाइप की अंडरस्टैंडिंग है कि चलो होता है ऐसे, हम कितना, हमें क्या पता कि उनका सिचुएशन कैसा रहा होगा। ये बातें सुन के आपके लिए श्रद्धा और बढ़ गई है मेरे मन में। लेकिन लोगों को जैसे हम कहते हैं टॉप एंगल में, हम थोड़ा टॉप एंगल से चीजें दिखाते हैं। आप देखिए स्टार्स के साथ भी ये होता है कि मतलब हाथ में आई हुई फिल्म चली गई है और पेपर से पता चल रहा है, केक कटवा दिया और उसके बाद पता चला कि किसी और ने जो है वो केक खाया है और आपका मुंह कड़वा रह गया है। लेकिन ये भी हुआ क्या, जैसे कई बड़े फिल्म स्टार्स के साथ ये होता है कि आपने फिल्म छोड़ी और वो किसी और ने की और वो हिट हो गई बहुत बड़ी। ये मतलब कई शाहरुख खान से लेके आमिर खान से लेके सबके साथ हुआ कि फिल्म छोड़ दी और पता चला यार ये तो गलत छोड़ दी। नहीं, गलत छोड़ दी ऐसा ये थॉट नहीं आया। वो छोड़ी नहीं मतलब हाँ कुछ, हाँ कि शायद वो फिल्म आई थी और आप नहीं कर पाए किसी कारणवश और फिर वो बनी और वो अच्छी बनी। मैं हिट फ्लॉप की बात नहीं करूंगा, ये कि यार इस फिल्म का हिस्सा होना चाहिए था यार, ये अच्छी इसका नाम तो आप बता सकते हैं, ऐसा कौन सी है। फिल्म? नहीं इसमें तो यार, ये तो नहीं, आपने नहीं, छोड़ी है तो आप बता सकते हैं। नहीं, आई डोंट वांट टू बी दैट गाय ना कि देखो मैंने छोड़ी, मेरे पास आई थी। नहीं, नहीं। आपके साथ ऐसा हुआ है कि मैंने कोई फिल्म छोड़ी है और बहुत अच्छी हिट हो गई या बहुत अच्छी चली या बहुत प्यार मिला फिल्म को? हिट तो हुई है, लेकिन हिट होने के बाद मुझे लगा कि जो किरदार था वो मेरे लिए मतलब एज एन एक्टर चैलेंजिंग नहीं था। और तो फिर मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि जिस टाइप के किरदार मैं निभाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो किरदार जो है वो बहुत ही अहम हिस्सा रहे पिक्चर का। तो हिट में मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उसका नाम तो आप बताएंगी? नहीं। अच्छा ये भी बताइए कि शक्ति कपूर साहब के हम लोग सब फैन हैं और मतलब वर्सेटाइल एक्टर, मतलब जब वो ललिता के पीछे पड़ रहे हैं तो ऐसा लगता है ये आदमी जो है सबसे बुरा आदमी है दुनिया का, या फिर जब वो नंदू बन रहे हैं तो ऐसा लगता है कि इनसे प्यारा और मासूम आदमी हो नहीं सकता। तो वो कमाल की चीज़ है। लेकिन जब आप उस परिवेश में, जैसे मेरी बेटी जो है वो फिल्मों को बहुत अभी छोटी है तो सीरियसली लेती है, उसको लगता है सब कुछ रियल में हो रहा है। आप जब छोटी थी और आपके पिता ऐसे थोड़े विलन वाले रोल कर रहे थे तो आपको ऐसा लगता था कि पापा यार ये क्या कर रहे हो यार, तुम लड़कियों के पीछे क्यों भागते हो, उनकी साड़ी क्यों खींचते हो, या इस तरह के बातें स्कूल कॉलेज में लोग बोलते थे आपको? जब बापू घर पे, मैं उनको बापू बुलाती हूँ, तो जब बापू घर पे आते थे तो उल्टा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि यार बापू आज तो मूंछ डाल के आए हैं, आज अलग कपड़े पहन के आए। तो मेरे लिए वहीं से एक्टर बनने का ख्वाब शुरू हुआ। तो ऐसे मतलब मुझे पता था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं और जो वो करते हैं ना वो बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया का हिस्सा है। तो वहीं से मतलब मुझे कभी दोस्तों से लड़ाई नहीं हुई, किसी ने बुरा बोल दिया हो पापा को? किसी नहीं, क्योंकि दोस्त भी बापू से समझते थे। मिलते थे, घर आते थे, और एक्चुअली रियल लाइफ में बापू बहुत ज़्यादा फनी है, बहुत बहुत एंटरटेन करते लोगों को, तो उनको तो पता ही था कि ये तो फिल्मों का हिस्सा है, एक्टर है। आप जब फिल्मों में आए, आपके घर में कोई फिल्मों में गया है कभी? नहीं। नहीं गया। तो वो जो आप फिल्मों पे किरदार निभा रहे थे उसको लेके घर में कभी चर्चा हुई कि ये तू क्या कर रहा है, ये थोड़ा कोई इंटीमेट सीन कर लिया तो उसको लेके कभी बात हुई कि भाई बेटा तू किधर जा रहा है, क्या कर रहा है ये सब? नहीं, कभी नहीं हुई। बल्कि पहली फिल्म में मेरा जो है एक्चुअली वो मेरा बट नेकेड सीन था एलएसडी में, लव सेक्स और धोखा में। तो मैंने जब ऑफकोर्स मम्मी को बताया, घर में बताया कि मुझे फिल्म मिल गई है दिवाकर बनर्जी की, दे ऑल वर थ्रिल्ड, वेरी हैप्पी। फिर जब मुझे बताया गया कि आपको ऐसा एक सीन करना है, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है फिल्म का, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी कि हाँ ये तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना तो नहीं हो सकता है। फिर मुझे लगा अभी घर वालों को बताना है, तो फिर मैंने उनको बताया फाइनली कि इसमें ना मुझे ऐसे ऐसे कुछ करना होगा, बट दे वर वेरी चिल्ड अबाउट इट। अच्छा। मैंने कहा ऑफ कोर्स अगर वो आपके काम का हिस्सा है, इफ यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द स्टोरी देन प्लीज गो अहेड। तो ये आपने सीन करने के पहले बताया था? हाँ सीन पहले पहले बता दिया कि yeah, भाई हाँ। बेटा स्क्रीन पे नंगा दिखेगा तो घबरा मत जाना कि ये क्या हो नहीं, ऑफ कोर्स सेंसर में वो ब्लर हो गया था, बट वी शॉट इट लाइक दैट, या।
फिल्म इंडस्ट्री को लेके हम लोग चूंकि बाहर से देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती कि अंदर चलता क्या है, लेकिन जब आप एक ऐसे मुहाने पे हैं जहाँ एक फिल्म मिल गई, 2 फिल्म मिल गई, कुछ चीज़ें हाथ से निकल गई, अब आपकी पहली फिल्म में 11,000 रुपये मिले, उससे घर तो नहीं चल सकता। आपने कितनी फिल्में ऐसी होंगी जो शुरू में हो सकता है इसलिए कर ली कि भाई कुछ पैसा तो आए स्ट्रगल करने के लिए कम से कम? नहीं आज तक मैंने कोई फिल्म पैसे के लिए नहीं की है। ओह वाह! वो आई थिंक बहुत गलत मोटिवेशन है टू डू अ फिल्म, और वो ट्रैप है कि अगर आप एक बार उसने आपको चख लिया ना आपने कि यार कोई इतने पैसे दे रहा है एक फिल्म करने के, फिर आपको लगता है कि अच्छा है यार ये तो मैं एक और कर लेता हूँ ना तो क्या हो गया। इट्स लाइक यू स्टक इन दैट ट्रैप इन दैट लूप अगेन एंड अगेन। तो मैंने आज तक कोई फिल्म पैसों के लिए ना की है ना छोड़ी है। वो छोड़ना मुश्किल होता है जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सामने चेक दिख रहा है, लेकिन उसको मना करना कि ये फिल्म तो नहीं करूँगा। नहीं, टू बी ऑनेस्ट एलएसडी के बाद जो फिल्म हुई थी रागिनी एमएमएस, वो भी काफ़ी चली थी थिएटर्स में भी, उसमें मुझे 1 लाख रुपए मिले थे। तो घर पे खचराने का बगैर बहुत ही एकदम कट टू कट था, हैंड टू माउथ ही रहता था सब कुछ। ऐसा नहीं कि बहुत अय्याशी में जी रहे थे। 3 लोग एक फ्लैट शेयर करते थे, फिर 2 लोग गए तो एक नए दूसरे फ्लैट में साथ में रहने गए, तो उतना चल जाता था कि कुछ एक ऐड कर लिया वहाँ से आ गया कुछ 8-9 हज़ार रुपये उस दिन का, तो उतना था कि महीना निकल जाता है। तो कभी ऐसा वाला नहीं हुआ कि बहुत पैसा कोई दे रहा है, वो तो देगा भी नहीं। जब बिगिनिंग आप कर रहे हो, शुरू में आप काम ढूंढ रहे हो, एक ही फिल्म आई है एलएसडी, फिर रागनी आई है, तो उसके बाद धीरे धीरे जब फिल्म में काम मिलता रहा, पैसा भले ही कम था लेकिन काम मिलता रहा, तो आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट काम है, मैं काम कर रहा हूँ कि पैसा चलो एक ही ऐड कर लूंगा यहाँ से आ जाएगा शायद थोड़ा, तो घर का हो जाएगा, खाने का रेंट वेंट का सब निकल जाएगा। पर ये काम जो आ रहा है ये बहुत अच्छा है, तो इसमें पैसा नहीं देखना है। क्योंकि आप दोनों का काम ही इतना शानदार है, मतलब आप दोनों की जो चर्चा होती है वो मतलब मैं किसी को खराब नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोग एकदम स्टार टाइप होते हैं कि वो उनकी फिल्में लार्जर देन लाइफ टाइप होती हैं। आपकी फिल्मों में एक आम आदमी कनेक्ट करता है, उसको लगता है यार जैसा मैं हूं ना वैसे ही राजकुमार राव की फिल्म है, या श्रद्धा वैसी ही लड़की दिख रही है जैसे आपकी आशिकी 2 फिल्म आई। तो वैसे तो बहुत लड़कों को लगा कि भगवान ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाती जो इतना समझती, शराब पीने पे भी इतना सब कुछ समझती और गाली नहीं देती, तो बहुत अच्छा था। लेकिन लोगों को लगा कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम आसपास देखते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है लोग उस चीज से कनेक्ट करते हैं। आप दोनों को लाइफ में वो कौन सी फिल्म थी जिसके बाद लगा कि अब मैं थोड़ा सेटल हो गया हूँ, अब मतलब थोड़ा मैं बॉलीवुड में जम गया हूँ? मेरे साथ आई वुड से फर्स्ट फिल्म फॉर श्योर, बिकॉज वहीं से शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2013 जब शाहिद और कायपो एक साथ आई थी एक ही साल में, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट ईयर था कि ये कुछ, क्योंकि शाहिद के लिए फिर नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, तो एक था कि अभी एटलीस्ट लोग जानने लग गए इंडस्ट्री में कि हाँ ऐसे एक एक्टर आया है बाहर से। तो आई थिंक शाहिद दैट ईयर स्पेशली, एंड देन 2017 when बरेली की बर्फी, न्यूटन, ट्रैप्ड, शादी में ज़रूर आना, all these films, Bose released in 1 year. I think that also again was very important कि यार, क्योंकि बरेली ने एक डिफरेंट अवतार में मुझे प्रेजेंट भी किया था। लोगों को लगता था कि ये सिर्फ ड्रामा करता है, ड्रामा जॉनरा की फिल्में करता है, सीरियस एक्टर है, तो उसको ब्रेक किया था बरेली ने कि नहीं कॉमेडी भी है। और वो बैक टू बैक वैसी फिल्म है, न्यूटन इतनी सीरियस फिल्म थी Correct, और बरेली की बर्फी जो है वो बड़ी शानदार थी। आपको कब लगा कि आप सेटल हो गई हैं? सेटल पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस फिल्मों से ऑडियंसेस का प्यार बहुत ज़्यादा मिला है, मुझे लगता है आशिकी डेफिनेटली, एक विलन, ABCD 2 भी है, और छिछोरे, हैदर, और स्त्री भी है उसमें, तो और अभी स्त्री 2। आप आशिकी में जो आपका कैरेक्टर था और एक कैरेक्टर आपका था, अभी कौन सी फिल्म आई थी आपकी रणबीर कपूर तू झूठी मैं तू मक्कार। झूठी मैं मक्कार, वो दोनों के बीच में आप कहीं हैं रियल लाइफ में या किसकी तरफ ज्यादा हैं? तू झूठी मैं मक्कार और आशिकी 2। आशिकी 2, ओ बहुत अलग कैरेक्टर्स हैं। बहुत अलग आप कैरेक्टर्स रियल हैं। लाइफ में और किससे ज्यादा कनेक्ट करती हैं? रियल लाइफ में मैं किससे ज्यादा कनेक्ट करती हूँ?
मतलब झूठी और तो मक्कार तो नहीं ही होंगी। नहीं और तू झूठी मैं मक्कार में मैं मेरे मॉम डैड के साथ रहती हूँ अभी भी, सेम उसी घर में रहती हूँ जिसमें मैं पैदा हुई थी। तो डेफिनेटली जो कैरेक्टर तू झूठी मैं मक्कार में है वो अपने आप अकेले रहती है और बहुत ही इंडिपेंडेंट लड़की है। मैं भी इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, लेकिन मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ अपने फैमिली पे। और आशिकी और तू झूठी मैं मक्कार में मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा कुछ ट्रेट्स है जो टिन्नी जो है तू झूठी मैं मक्कार, जो जिस तरह से वो क्या बोलते हैं, वो एक मॉडर्न लड़की है और उसको वो काम करती है, उसको शौक है काम करने का। तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे वैसे बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन अगर आरोही का कोई क्वालिटी मैं चूज़ करूँ, शायद वो ये है कि वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ही ज़्यादा। तो दोनों से कुछ दोनों का मिक्सचर क्वालिटीज, है। दोनों का मिक्सचर। जी मिक्सचर है। जी। और आप किसी कैरेक्टर से अपने आप को कनेक्ट फील करते हैं कि रियल लाइफ में मैं जैसा हूँ उसके बहुत करीब मैंने वो रोल प्ले किया है? आई थिंक न्यूटन, बिकॉज उसकी जो सिंसियरिटी अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए, तो उससे मैंने काफ़ी कनेक्ट किया था। इसके अलावा मोस्टली न्यूटन। आप दोनों रियल लाइफ में सीरियस हैं थोड़ा, जैसे उनके पिताजी बड़े हंसमुख हैं, आप मज़ेदार, दोनों बहुत ये मज़ेदार रियल लाइफ इंसान। में कैसे हैं? आपसे पूछता हूँ, आप बेहतर बताएंगे, आप इनके बारे में बताएंगे, ये रियल लाइफ में कैसे है? ये रियल लाइफ में बहुत ही रियल नॉर्मल, क्या कहते हैं, मतलब इनके साथ रहो तो एकदम इजी रहता है। अ, और स्त्री वन में मतलब दूसरी बार मौका मिला इनके साथ काम करने का, तो सेट पे भी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इनको ऑब्जर्व करती हूँ। इतने कमाल एक्टर है और जैसे वो अप्रोच करते हैं सीन को, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सीरियस है थोड़े? और मुझे लगता है काम को लेके सीरियस है, लेकिन उसके अलावा बहुत इजी गोइंग है, बहुत रियल है। आप नॉर्मल बातें कर सकते हैं इनके साथ और शांत स्वभाव भी है इनका, लेकिन मज़ेदार साइड भी है। मजेदार साइड। और ये कैसी है? श्रद्धा भी अगेन बहुत रियल है, बहुत ग्राउंडेड है। श्रद्धा को भी आई थिंक बैठ के जस्ट ऐसे बात करना, अबाउट एनीथिंग अंडर द सन, बहुत अच्छा लगता है। लाइक उसको मस्ती करना, थोड़ी मस्तीखोर भी है। तो आई थिंक है उसमें भी अगेन शी कैन बी वेरी सीरियस ऑल्सो, लाइक व्हेन हैविंग एन इंटेंस कॉन्वर्सेशन शी लिसन टू यू वेरी केयरफुली, बट देन देयर इज अनदर साइड व्हिच इज लाइक दिस किड इनसाइड, लाइक अंदर से बहुत उसके अंदर एक बच्चा है जो बाहर निकल जाता है। और मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ राज को एज एन एक्टर। तो मुझे लगता है कि द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस जो इन्होंने किए हैं कंसिस्टेंटली, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, लगातार अलग अलग रोल्स में वो प्रूव करते जा रहे कि मतलब कितने कमाल के एक्टर हैं। और मैं ज़्यादा थिएटर्स में नहीं जाती। अगर ऐसी फीलिंग, और चाहे वो ब्लॉकबस्टर फिल्म क्यों ना हो, लेकिन अगर वो फीलिंग नहीं आई कि यार ये अच्छी पिक्चर होगी, मुझे थिएटर में जाके देखनी है, तो वो लास्ट इनकी फिल्म थी श्रीकांत। अरे सर, श्रीकांत तो आपने अद्भुत किया है। तो मतलब जब मैंने ट्रेलर देखा ना, मैंने बोला कि यार ये फिल्म ना मुझे थिएटर में देखनी है राज के लिए। और क्या परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने। तो आई रियली रिस्पेक्ट हिम एज एन आर्टिस्ट, और बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है इनसे, और जिस तरह से वो सेट पे इम्प्रोवाइज करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं सीन में, तो बहुत कमाल है। थैंक यू श्रद्धा। श्रीकांत तो आपने अद्भुत किया, अद्भुत, मतलब अलग लेवल है। और मतलब आप सही कह रही हैं कि अब राजकुमार राव की फिल्म आती है तो लोग ऐसा बोलते हैं कि अच्छा राजकुमार राव की फिल्म है तो इसको देखने जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर के लिए ये अल्टीमेट होता है कि उसकी फिल्म कैसी होगी, ट्रेलर दिखे बिना भी लोग अगर नाम सुन रहे हैं कि भाई श्रद्धा की फिल्म है, राजकुमार की फिल्म है, तो देखने जाना चाहिए। अपने जिंदगी की हार्ड अर्न मनी इन पे खर्च की जा सकती है, इससे बड़ा कोई क्या ही कमा सकता है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। लेकिन जब
ये सारी हम चर्चा कर रहे हैं, आपकी थोड़ी रियल लाइफ को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप जो स्त्री में थे, जी जो स्त्री को मतलब इनको कह रहा हूँ, जो फिल्म में कैरेक्टर था, इनको पटाने के लिए, फंसाने के लिए आप क्या बिल्ली का बाल भी लेके आए थे ना पिछले हाँ, बिल्ली का छिपकली बाल, की पूंछ। छिपकली की पूंछ, पूंछ। ये सब लेके आए थे। रियल लाइफ में जो आपकी पत्नी है, उनसे आपका प्रेम विवाही है, उनके लिए आपने क्या क्या अद्भुत काम किए हैं? बिल्ली के बाल, छिपकली की पूंछ टाइप कुछ किए है? नहीं, ये सब काम तो नहीं करवाया उन्होंने कभी मुझसे। पर उनके नाम पे जिंदगी कर दी है यार। आई थिंक इससे ज्यादा कुछ और चीज गिनाना कि ये किया मैंने उनके लिए, आई थिंक वो बहुत छोटा कर देगा उस मोमेंट को, उस इमोशन को। आई थिंक द वे वी लव ईच अदर, द वे वी देयर फॉर ईच अदर एज फ्रेंड्स, एज पार्टनर्स, एज हस्बैंड एंड वाइफ, तो बहुत आई थिंक ऊपर वाले का मैं एहसानमंद हूँ यार। I'm so fortunate that I got to find such an amazing person, such an amazing girl in my life. आपको याद है उनसे पहली मुलाकात कब हुई थी? हाँ बिल्कुल, हम लोग पूना जा रहे थे, रास्ते में थे और एक शूट के लिए जा रहे थे। वो मुझे फ़ोन आया था कि इंस्टीट्यूट FTI में वापस जा रहा था मैं, कुछ प्लेबैक एक सॉन्ग शूट करना था किसी स्टूडेंट को। तो उन्होंने कहा आप करेंगे? ऐसे श्योर। फर्स्ट फिल्म के बाद ही खाली भी थे, ऐसा नहीं बहुत काम था। एंड देन सेट के बॉम्बे से एक और लड़की ट्रैवल करेंगी, पत्रलेखा से, ठीक है। तो हम दोनों साथ में जा रहे थे एंड वो उनकी बहन को भी लेके आई थी, वो बीच में बैठी थी और वो बात नहीं कर रहे थे मुझसे। तो मैंने कहा ये बात नहीं करती लड़की यार बिल्कुल भी। एंड सिस्टर वाज टॉकिंग टू मी, पढ़ना। फिर हम कहीं रुके, आई थिंक ऐसा कॉफ़ी चाय टाइप के लिए। तो मैंने पूछा आपने क्या किया इससे पहले? एंड शी लाइक आई हैव डन कपल ऑफ एड्स। said oh what ad? And she told me about this one particular ad, about this tattoo ad. And I remember like 1.5-2 महीने पहले मैं अपने घर पे बैठ के टीवी देख रहा था, मैंने वो ad देखी थी and this thought for some reason crossed my mind कि what a sweet girl यार, I wish I could marry her. Oh, Yeah, and then she was, she's like, I said you're that girl? She's like yeah. She's like, then I of course figured out कि yeah she's that girl. And then like ये तो भाई यूनिवर्स ने कराया है, ये तो ऊपर वाले ने कराया है, तो अभी मुझे इस मौके को जाने नहीं देना है। Then of course it's been now 13-14 years. और आपने उनको प्रपोज कब किया फिर फाइनली? I think it was very organic. ऐसा कुछ वो नहीं हुआ कि बैठ के एक दिन प्रपोज किया गया। हम लोग साथ में मिलने लगे, फिल्म देखने जाने लगे, बात करने लगे अबाउट सिनेमा, एवरीथिंग। देन इट वाज वेरी ऑर्गेनिक, धीरे धीरे बस ये हुआ कि हाँ यही है। आपसे ये सवाल हम लोग किस इंटरव्यू में पूछ पाएंगे कौन सा सवाल? कि आपके आपकी love जीवन story में का। आपकी लव स्टोरी इसके बारे में हम कब पूछ पाएंगे? आप क्या जानना चाहते हैं? अगर आप बताने को तैयार है, आपकी लाइफ में अभी कोई है? मैं यही कहूँगी कि जब मुझे कुछ शेयर करना हो तो वो मैं शेयर कर लूँगी सबके साथ। वो स्त्री है, उसको जब शेयर करना है वो कर लेगी। हाँ, लेकिन मतलब आसपास बहुत सारे लोग अभी हम देख रहे हैं बॉलीवुड में शादी वादी कर रहे हैं, तो जैसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर हम बोलते हैं, वैसे उसमें भी श्रद्धा का नाम आता है। और मैंने देखा आप इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों को जवाब देती हैं और बहुत अच्छे और फनी जवाब देती हैं। आप इनको फॉलो करते हैं? ऑफ कोर्स। हाँ, बहुत कमाल के जवाब हाँ। देती हैं। और जैसे आपका वो सरकटा जो इन्फ्लुएंसर है वैसे ही आप भी आपने उसमें डायलॉग है हाँ, कि हम्म। सरकटा इन्फ्लुएंसर है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस हम्म। करना चाहता है। तो आपका इंस्टाग्राम बड़ा चर्चा में रहता है। और मैंने एक देखा, उसमें किसी ने शायद पूछा कि बेटी तुम शादी कब कर रही हो, या आप शादी कब कर रही हो, तो आपने कहा कि मेरी पड़ोसी वाली आंटी। करेक्ट। सही आईडी से सवाल करेक्ट, पूछो। करेक्ट। तो ये सवाल आपसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आप शादी कब कर रही हो? आई थिंक सबसे पूछते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। आई थिंक वो क्यूरियोसिटी पता नहीं क्यों रहती है। हाँ, इंटरव्यूज में भी हम लोग भी पूछ ही लेते हैं, मतलब हमको लगता है शायद लोग जानना चाहते होंगे। पर कि शायद आपको वो एक्सक्लूसिव मिल जाए, आज इनके मुंह से अरे, निकल ये पता- जाए। मैं वैसे उतना पूछने वाला नहीं था, लेकिन चूंकि आपने पूछा कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ, तो मुझे लगा शायद आज कुछ कुछ अच्छी है। क्योंकि आप मिलने ऐसे वाला है। मंडरा रहे थे, आप ऐसे यूजुअली घूम रहे थे, तो मैंने बोला पूछ लीजिए आपको क्या पूछना है। लेकिन ऐसा कोई आपने सोचा हुआ है कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए? ये तो थॉट प्रोसेस कम से कम आपके दिमाग में आया ही होगा। मुझे लगता है कि हम सब सोचते हैं कि हमें कैसा पार्टनर चाहिए, या हस्बैंड या वाइफ, वो सब। और मैंने भी ये सोचा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं ये सोचती हूँ कि मुझ में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि मैं एक अच्छी पार्टनर बन सकती हूँ।
और मुझे लगता है कि सबसे ईज़ी होता है एक्सपेक्ट करना कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरी पार्टनर ऐसी हो, ये क्वालिटीज़ हो, लेकिन खुद के अंदर कौन-सी क्वालिटीज़ है वो भी उसके बारे में तो और ज़्यादा सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। तो और मैं पूरी तरह से फ़ेयरी टेल लव में बिलीव करती हूँ। तो मतलब जो यस। आपको प्रपोज करेगा वो ऑर्गेनिक वाला नहीं चलेगा, वो घुटनों पे आए और थोड़ा ऐसा फिल्मी नहीं स्टाइल, उतना मतलब उतना नहीं उतना चाहिए। नहीं सोचा है कि कैसा प्रपोज़ल कैसे होना चाहिए वो सब। बस सही कनेक्शन होना चाहिए और वो मतलब आप वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, शब्दों में नहीं एक्सप्रेस कर पर सकते। श्रद्धा को सुन के थोड़ा ऐसा अच्छा वाला फील आता है ना कि बहुत मतलब जीवन में जब इतनी आपाधापी है, कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि मुझे कैसा होना चाहिए, एक्सपेक्ट कम करने की Yeah, of जगह course. सामने वाले की एक्सपेक्टेशन क्या हो। ऐसे सोचने वाले लोग भी हैं, थोड़ा मुश्किल ही है। नहीं तो एक्सपेक्टेशन लोगों का इतना ज़्यादा है कि आप उसी में दब के रह जाते हैं। अभी मैंने हाल में मनोज बाजपेयी जी का एक पॉडकास्ट किया था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने बारे में कौन सा सबसे कमाल का रूमर सुना है। तो उन्होंने कहा कि लोग मेरे बारे में फैलाते हैं कि मैं 100 करोड़ का आदमी हो गया हूँ और जिस दिन मेरे पास 100 करोड़ आ जाएंगे मैं लोगों को लपड़े लपड़ मारता घूमूंगा कि हट यहाँ से, हट यहाँ से, ऐसा करता जाऊँ। आप लोगों ने अपने बारे में सबसे कमाल का रूमर क्या सुना है? एक रूमर आया था हमारी शादी के टाइम पे कि कैसे गिफ्ट्स का, कि किस किसने हमें क्या गिफ्ट्स दिए हैं, which I found very funny. People gifted me like flats and cars. Like what? ये सब लोग तो शादी में भी नहीं आए थे जिनके उन्होंने गिफ्ट लिखे हुए हैं। आह, मैंने कोई ऐसा कमाल का या फनी रूमर तो नहीं सुना है कुछ खुद के बारे में, नहीं। किसी से कनेक्ट नहीं किया कि इसके साथ आपका अफेयर चल रहा है, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं? वो तो रूमर्स तो कुछ नए रूमर्स नहीं है जब आप किसी के साथ लिंकअप करते हो, पर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग या हटके मैंने सुना नहीं है कुछ। तो आप लोगों की अपनी वर्थ अब 100 करोड़ के पार तो जा चुकी होगी, या आप लोग मनोज भाई की कैटेगरी में अभी कि हो जाए तो मैं दुनिया को थोड़ा। मुझे मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। आपका अकाउंट वही हैंडल करते हैं? हाँ जी, यस। आपका पता नहीं यार, लाइक हाउ डू यू वैल्यू दी वर्थ? पता नहीं, मैं पढ़ रहा था कि एक तो आपने शायद 44 करोड़ का फ्लैट लिया, ये ठीक है, सही है? हाँ, पर वो तो बैंक का भी हिस्सेदारी ना उसमें। उसको मैंने पढ़ा आपने जानवी कपूर का फ्लैट खरीदा है। हाँ, जानवी थी उसमें, मतलब वो आई नहीं थी, तो उन बोनी सर और जानवी ने वो घर लिया हुआ था। तो आप जब ये फिल्म कर रहे थे मिस्टर एंड मिसेस माही, तो सेट पे प्राइस भी नेगोशिएट होता था? नहीं, एक्चुअली बहुत पहले का है ये अच्छा, पहले। न्यूज अब आई है। ये न्यूज वापस में रीसर्फेस हो गई, और ये प्राइसिंग भी ऐसे अपने मन से लिखी हुई है। अपने मन से? हाँ। नहीं, 44 करोड़ सुन के फील तो आता हाँ, है। नहीं, वो अपने मन से लिख देते हैं जिसने भी लिखा होगा। नहीं, जर्नी भी अच्छी लगती है ना कि कहाँ 11,000 से शुरू करके 44 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं। हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स इट्स अ लवली हाउस, आई लव दैट हाउस, पर पहले हो जाए एकदम पूरी तरह से अपना। अभी आप लोगों का, जैसे आप स्पोर्ट्स में जाते हैं तो आप सोचते हैं कि मान लीजिए आप एथलीट हैं कि ओलंपिक में मेडल जीतना है, भारत के लिए कुछ करना है। क्रिकेटर हैं तो आप सोचते हैं वर्ल्ड कप जीतना है। एक्टर्स का ऐसा कुछ टारगेट होता है कि ये अचीव करना है? आपने कुछ अपने लिए माइलस्टोन रखे हैं? जब मैं आया था तब ऑफ कोर्स सुनते थे कि कि नेशनल अवार्ड होता है यार, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल अवार्ड वही होता है। तो था हमेशा से कि यार आई होप एक दिन मुझे भी मिले। फिल्म फेयर बचपन से देख रहे हैं कि आई होप मुझे भी मिले, आई होप मेरी फिल्म भी यहाँ तक पहुंचे, लोग देखें, कि इंटरनेशनल भी जाए, क्योंकि फिल्म स्कूल के बच्चे हैं तो फेस्टिवल्स भी पता है कि आई होप इस फेस्टिवल में भी जाए। ये सब चीज़ें, आई थिंक छोटी छोटी चीज़ें जो आप हर पड़ाव पे सोचते रहते हैं कि यार ये हो जाए, मज़ा आ जाए, ये भी होना चाहिए। बट सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना वो एक्चुअली काम करने में ही है। काम वो मिलता है। काम कैसा हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ये सब अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, पर ये सब इस काम के बाद आता है। जब काम करेंगे, अच्छे काम की भूख होगी, उसी में लगे रहेंगे, तो ये सब फिर होता रहेगा अपने आप होना है। तो आपका कुछ टारगेट? मेरा है कि मम्मी पापा को प्राउड करूँ, खुद को प्राउड करूँ, फैमिली को प्राउड करूँ। उससे ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है। आपको माँ बाप से बहुत प्यार है, नहीं? फैमिली से बहुत प्यार है। हाँ, तो उसके ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए। घर में आप सबसे क्लोज किसके हैं?
सबके साथ। किसी एक से तो थोड़ा ज्यादा होंगी। नहीं, सबके साथ हूँ, सबके साथ बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। बॉलीवुड में दोस्त बनते हैं क्या? बिल्कुल बनते हैं। आपके बॉलीवुड में अच्छे दोस्त कौन है? बहुत सारे हैं, स्टार्टिंग विद हर्ष, माय डायरेक्टर फ्रॉम बधाई दो, अमर हमारे स्त्री के डायरेक्टर हैं, अभिषेक बैनर्जी, अपार, कुणाल खेमू, अनुभव सिन्हा, हंसल मेहता, जीशान, मुकेश, फराह खान, a lot of बहुत people ज्यादा। are आपके? very अ, मेरी टीम है जो मेरे बहुत करीब है, और मेरी मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट श्रद्धा, निकिता, नम्रता, बहुत क्लोज है हम सब, बहुत सालों से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी है। फिर मैं स्कूल गई थी टाइगर के साथ और अथिया के साथ स्कूल गई थी, वरुण के साथ, क्योंकि जो मतलब उनके डैड और मेरे डैड ने बहुत सारी फिल्में की हैं साथ में, और मोहित बहुत स्पेशल है मेरी लाइफ में। सोच रही हूँ। आप पार्टियों में कम जाती हैं मैंने सुना, जी। उसकी कोई खास वजह? नहीं, अगर मतलब मैं ज़्यादा करके मेरे जो दोस्त हैं, ज़्यादा करके मेरे स्कूल के दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, और ऐसा नहीं कि मैं पार्टियों में जाती नहीं हूँ, ऐसे मतलब मूड पे रहता है कि अगर मूड है तो चली गई। तो चली गई। आप पार्टी एनिमल टाइप की कैटेगरी में आते हैं या नॉर्मल मूड किया तो चले गए? नहीं नहीं, पार्टी एनिमल तो कतई नहीं। मुझे भी एक्चुअली थोड़ी कोफ्ती है पार्टियों से, मुझे इतना मज़ा नहीं आता है, पर ऑफकोर्स अनलेस कोई बहुत क्लोज किसी जो आपके हैं उनका कोई स्पेशल ओकेजन है, देन ऑफकोर्स आप जाते हो। अदरवाइज आई एम अ होम बॉडी यार, मुझे घर पे रहना बहुत अच्छा लगता है। आपका बेस्ट टाइम पास क्या है? मतलब घर पे हैं तो क्या करते हैं? समटाइम्स डूइंग नथिंग इज द बेस्ट थिंग, कि आप बस पड़े रहो। पड़े हैं काउच पे आराम से, अपना बातें चल रही हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, वो है बेस्ट। आप? मैं मुझे घर पे रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो और मेरी फैमिली है साथ में, हम बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं साथ में, मेरा डॉगी है, उसके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताती हूँ। मैं मेरे दोस्तों के घर भी जाती हूँ, और क्या, किताबें पढ़ती हूँ, कभी कभी कुछ नहीं करती। बॉलीवुड में जो हम एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते हैं, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप लोग खाते बहुत कम है, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रहते हैं, ऐसा है? नहीं, अगर वो किसी कैरेक्टर की डिमांड है इन पर्टिकुलर, तो ऑफ कोर्स यू कीप एन वॉच कि क्या खा रहे हैं। अदरवाइज मैं तो जिनको जानता हूँ सबको यार नॉर्मल तो सभी खाते हैं, सभी खाते हैं। या हाँ। श्रद्धा भी नॉर्मल खाना सब खाते हैं। आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट नॉर्थ इंडियन, लाइक राजमा चावल, अच्छा वाला आलू पराठा, पिज्ज़ा मुझे बहुत पसंद है। मोस्टली घर का खाना यार। आप? मेरा भी घर का खाना जो भी घर पे बनाते हैं वो सबसे फेवरेट होता है, क्योंकि एक पता चलता है आपको कि आपके किचन में क्या बना हुआ है ना, तो उसका टेस्ट तो आपको पता है, तो एक घर का खाना ही आप सबसे खाना फेवरेट है। पकाती भी हैं? ज़्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। बेसिक चीज़ें पका लेती हूँ। रोटी चावल दाल टाइप? हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो। इतना काम करके इतना पैसा कमा के अभी खुद ही रोटी चावल दाल पका रहे हैं, तो फिर काम ही क्यों कर रहे हैं? टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं लेकिन मिलता, of course। खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा शौक। बाहर जाती हैं तो क्या, कि अगर मतलब जिसको देख के आप रुक नहीं पाती है कि ये तो खा ही लेती हैं? खाने की चीज़ हाँ। बाहर, आ, बाहर जाके बिरयानी? क्या खाने का क्या मन होता है? उम्म, उस शहर का आई थिंक जो पॉपुलर है। तो फिर वड़ा पाव। हाँ, वड़ा पाव आप से। लोगों ने लिट्टी चोखा ट्राई किया? मैं बिहार हाँ से हाँ हूँ। हाँ, हाँ बहुत हाँ, ट्राई बहुत किया। अच्छा लगा आपको? हाँ, अच्छा लगा, लव्ड इट। बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है, तो कई बार पेट अपसेट अच्छे हो से जाता ले नहीं पाता है। हाँ, लेकिन यमी तो बहुत है यार, बहुत यमी है। और उसमें प्रोटीन भी है भाई, वो जो हाँ, सत्तू ऑफकोर्स आप खाते ऑफकोर्स हो वो ऑफकोर्स, 250 का फुल प्रोटीन यस है। यस यस, बिल्कुल। तो आप दोनों नॉन वेजिटेरियन है वेजिटेरियन? वेज, एगिटेरियन। अच्छा, आप एग खाती हैं, आप वेजिटेरियन। वेजिटेरियन। तो फिर आपको लिट्टी मटन ऑफर नहीं कर सकते, वरना मनोज भाई आए थे, वो लिट्टी मटन के बड़े शौकीन आदमी, अरे वाह, तो अरे वो वाह। चीज़ चलती है। लेकिन जो आपकी जर्नी है वो बड़ी इंस्पायरिंग है,
और मतलब कई बार ऐसे बाहर से बैठ के चीज़ें देखो तो समझ में नहीं आती, लेकिन स्ट्रगल, सारी चीज़ें देखना समझना। दूसरा कि बाहर से ऐसा लगता है कि ये आदमी के तो पैर जमीन पे नहीं पड़ते होंगे, पता नहीं ढंग से बात भी करता होगा या नहीं, मुंह फिर लेता होगा वैसा टाइप। लेकिन आप दोनों से मिलके ऐसा लग रहा है जैसे अपने बीच का कोई है, वैसा वाला फील आ रहा है कि मतलब बहुत सिंपल नॉर्मल जो लोग होते हैं वो चीज़ है। तो ये मुझे लगता है आपकी फिल्मों में भी है, इसलिए लोग इतना कनेक्ट हो पाते हैं। आपको अभी तक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा लगता है? I don't know. श्रद्धा पहले तैयार हो गई कि मैं जल्दी से सोच। नहीं यार, बहुत टफ है अभी तक जो आया है उसमें चूज करना। नहीं, बहुत ऑनेस्टली मैं ना ही कभी सोचा, मैं इस सवाल से हमेशा बचता हूँ बिकॉज बहुत टफ है मेरे लिए चुनना कि यार ये मुझे लगता है मेरा बेस्ट है। आप अपनी फिल्में थिएटर में देखने जाते हैं? मैं स्क्रीनिंग्स में देख लेता हूँ। स्क्रीनिंग में देखते हैं? हाँ, yeah. तो जैसे अभी आपने श्रीकांत देखी तो ऐसा लगा कि यार मैंने अच्छा काम किया है? नहीं, पहली बार हमेशा आपको कमी दिखती है कि अरे ये मोमेंट थोड़ा ये हुआ, अरे वो मोमेंट थोड़ा ऐसा हुआ, और फिर लोगों का जब रिएक्शन आता है तब लगता है आपको कि अच्छा नहीं ठीक है। ऑफकोर्स ट्रूथफुल है, बहुत सिंसियर है मेरे लिए वो परफॉर्मेंस, लेकिन पहली बारी में देखने में हमेशा थोड़ा सा आप नुक्स निकालते हो। आपको आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस? बेस्ट परफॉर्मेंस तो मुझे लगता है कि ऑडियंस तय करती है। आशिकी, छिछोरे, हैदर, स्त्री, हसीना पारकर और क्या, आई थिंक सब अच्छी है। आप ये दोनों- सब तो नहीं है ये। नहीं, लेकिन बहुत सारी फिल्में आपकी ऐसी हैं जो अच्छी हैं, ये जेन्युइनली कहा जा सकता है। लेकिन मैं तो यही प्रे करूंगा कि आपकी स्त्री 2 बेस्ट हो, और कम से Thank कम परफॉर्मेंस Sure. के मामले में हो ना हो, कमाई के Yeah. मामले में हो। क्योंकि बॉलीवुड को भी हमने देखा कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा फिल्में ऐसी नहीं मिली हैं जो कि बहुत बॉक्स ऑफिस पे कमाल करें। कुछ 2-4 रही हैं जो 1000 करोड़ 500 करोड़ गई हैं। एक तो मुझे थोड़ा अफसोस लगता है कि हम ये 500 करोड़ 100 करोड़ के क्लब में फिल्मों को बांट देते हैं। That's true, yeah. ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो 50 करोड़ भी कमा रहा है बेचारे ने उतनी मेहनत से फिल्म Yeah, बनाई yeah, है, वो ऐसा सोच के नहीं बनाता कि और मैं फिल्म का रेशियो भी होता है ना, मतलब हाँ। एक फिल्म आप बना रहे हो अगर 150-200 में और वो अगर 100 कमा रही है तो वो सक्सेस नहीं है। अगर आप बना रहे हो 30-40 में, वो 100 कमा रही है तो वो बहुत बड़ी सक्सेस है। बहुत बड़ी सक्सेस है। तो फिल्मों में जनता प्यार करे, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और आजकल OTT एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि फिल्में उधर तो चलती हैं, फिर इधर भी लोग उसको देखते हैं, वो कमाने का और लोगों तक पहुंचने का मौका मिलता है। तो आप दोनों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो स्त्री ने मच। जितना आपको सक्सेस दिया, सरकटा उससे ज्यादा सक्सेस दिया। और स्त्री 3 भी आए, हम ये भी उम्मीद करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे थैंक यू जुड़ने सो के लिए। मच। थैंक यू Thank सो you so मच। much। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और स्त्री 2 देखने जरूर जाइएगा।